क्या अमेरिका इसराइल की माली मदद करता है? और अगर करता है तो कितनी करता है? और किन किन तरीकों से करता है? और जो इसराइल है वो इन पैसों को किस तरह इस्तेमाल करता है? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहला सवाल कि क्या अमेरिका इसराइल की माली मदद करता है? तो सिंपल आंसर इज यस, करता है। कितनी करता है? तो एक फिगर हमें बताता है कि 1946 यानी कि वर्ल्ड वॉर टू से लेकर अब तक 2022 तक अमेरिका 260 बिलियन डॉलर माली मदद फराहम कर चुका है इसराइल को, जिसके अंदर अगर हम इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करें तो यह रकम बनती है 317 अरब डॉलर। और इस 317 अरब डॉलर के अंदर वो 10 बिलियन डॉलर्स इंक्लूडेड नहीं हैं जो कि अब तक अमेरिका इसराइल को आयरन डोम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने और उसको मेंटेन करने के लिए दे चुका है। अगरचे अमेरिका ये क्लेम करता है कि जैसे उसने इसराइल को इतनी डोनेशंस की हैं, इतनी माली मदद फराहम की है, वैसे ही वो और ममालिक को भी फराहम करता रहता है। और इसकी वो एक भरपूर एक लिस्ट दिखाते हैं, जिसकी लिस्ट आपको दिख भी रही होगी। टॉप 10 कंट्रीज़ की अगर आप लिस्ट देखें, उसके अंदर जो इसराइल है वो सरे फहरिस्त है। और वहीं पर अगर दूसरा नंबर देखें वो है वियतनाम, तीसरा इजिप्ट, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, इराक, टर्की, फ्रांस। तो अगर आप यहां पर जो इसराइल है फर्स्ट कंट्री है उसका कंपैरिजन करें सेकंड कंट्री के साथ, तो ये हाफ अमाउंट बनती है। 184 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो वियतनाम को डोनेट किए हैं, और वहीं पर 317 अरब डॉलर जो कि तकरीबन डबल बनता है वो इसराइल को डोनेट की है। और यहां पर यह देखना भी लाजिम है कि ये जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनको अमेरिका ने माली मदद फराहम की है, इनमें ज़्यादातर वो ममालिक हैं जिनके अंदर ऑलरेडी अमेरिका ने खुद मुदाखलत की थी, वहाँ पर तबाही मचाई थी। तो साफ सी बात है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वहाँ पे माली मदद फराहम करना वो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन इसराइल के बारे में वो ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनको प्रिविलेज दिया गया है, उनको फ्री में ये अमाउंट दी गई है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट कि अमेरिका किन तरीकों से, किस तरीके से डिवीजन करता है अपनी अमाउंट की कि वो फिर आगे इसराइल को देता है। तो प्राइमरीली जो अमेरिका है वो दो तरीकों से इसराइल को माली मदद फराहम करता है। पहला है इकोनॉमिक और दूसरा है डिफेंसिव। यानी कि अगर हम इसराइल के इंसेप्शन को देखें, जिस कंडीशंस के अंदर इसराइल वजूद के अंदर आया था, तो उसके इर्द गिर्द तमाम जो कंट्रीज थे, अरब कंट्रीज, उसके मुखालिफ थे। और इतने मुखालिफ थे कि वो एक दूसरे के दुश्मन थे और हर लिहाज से इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते थे और उनकी जो लैंड थी उसको ग्रैब करना चाहते थे। नाउ अब वो क्योंकि इतने इकोनॉमिक क्रंच के अंदर थे, अरब कंट्री था, वहाँ पे ना तो एग्रीकल्चर वहाँ पे सही तरीके से हो सकती थी, ना उनके पास कोई जो हमसाय मालिक थे उनके साथ डीलिंग कर सकते थे, कारोबार कर सकते थे, बल्कि दूसरे जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं वो भी और ग्लोबल दुनिया के साथ नहीं रख पा रहे थे। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ था, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल वीक थी, लोगों का खाना मुश्किल था। तो जिसकी वजह से एक जो है सेक्टर अमेरिका ने अपनी एड के अंदर इकोनॉमिक सेक्टर रखा, जिसके ज़रिए इसराइल की जो इंडस्ट्री थी उसको बूस्ट करना, लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको ऊपर लेके आना, उनकी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको खड़ा करना, ताकि जो बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं और जो कारोबार हैं वो बाकी दुनिया के साथ किए जा सकें। इसी तरीके से उनका एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था पूरा वो खड़ा किया ताकि सेल्फ सफिशिएंट हो सके इसराइल। और इसी तरीके से उनका जो वेपनरी का सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो अमेरिका ने दूसरा एक सेक्टर रखा, एक दूसरी डिवीजन रखी अपनी माली मदद के अंदर, कि जिसके ज़रिए उन्होंने जो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम था, जो वेपन सिस्टम था, उसको इतना मजबूत किया ताकि कोई भी जो बाहर की कुव्वत है, जो अरब कंट्रीज़ हैं जो कि बिल्कुल उनके बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनकी सॉवरेनिटी को थ्रेट ना कर सकें। सो इन दो तरीकों से थ्रू आउट हिस्ट्री अमेरिका ने इसराइल की मदद करने की कोशिश की। नाउ ये अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो ट्रेजेक्ट्री रही, जो इकोनॉमिक लाइन है और जो डिफेंस जो मदद थी उसकी लाइन है। जब स्टार्ट था, इंसेप्शन था,
उसके अंदर क्योंकि ज़्यादा थ्रेट भी नहीं था और अमेरिका को लगा कि शायद अरब कंट्रीज़ इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो इसराइल को थ्रेट कर सकेंगे, तो स्टार्ट के अंदर जो है वो चंक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके अमेरिका ने इकोनॉमिक बेनिफिट भी दिया, इकोनॉमिक फंड्स भी दिए और उसके साथ साथ जो मिलिट्री फंड्स थे वो भी दिए। उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ से बढ़ते गए। अभी स्टार्ट के अंदर जो अमाउंट थी वो कपल ऑफ $100 मिलियन से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पे सडन चेंज आता है 1967 में, जब 6 डे वॉर हुई थी। इसराइल ने अरब कंट्रीज़ के ऊपर हमला किया था और वहाँ से जो गोलान हाइट्स का हिस्सा है और जो गाज़ा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है उसके ऊपर जब कब्ज़ा किया था, तो वहाँ से जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और वहाँ से जो है मिलिट्री एड और जो इकोनॉमिक एड थी अमेरिका ने वो वहाँ से एक्सपोनेंशियली बढ़ा दी। फिर उसके बाद जो है एक और जो मेजर चंक आया वो आया था 70s के अंदर, जब यम कपूर वॉर हुई थी और जो ईरानियन रेवोल्यूशन आया था उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। वहाँ से आप ये देखें कि बिल्कुल वहाँ से जो इकोनॉमिक लाइन है वो तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जो मिलिट्री एड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब ये सारा ये पीरियड ख़त्म हुआ देन उसके बाद फिर से थोड़ी स्टडी हो गई, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एड भी और मिलिट्री एड भी दोनों ही काफ़ी ऊपर रही। लेकिन जैसे जैसे जो 90s है उसके अंदर जब एक प्रॉपर एक एफर्ट के साथ वहाँ पर जो इसराइल की इकोनॉमी थी वो बिल्ड हो गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उनका ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट का सिस्टम है, जो उनकी इकोनॉमी खड़ी है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर खड़ी है और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी वो टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़ी हुई हैं। और जैसे जैसे इंटरनेट की दरियाफ्त हुई और इंटरनेट आगे आया, डेवलप हुआ, तो उनकी जो इंडस्ट्री है वो भी अपने पाँव पे खड़ी हो गई। तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि 90s से फिर थोड़ा सा जो इकोनॉमिक जो एड है वो अमेरिका से इसराइल की तरफ कम हो गई, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि जो मिलिट्री एड थी वो कंसिस्टेंट रही वैसी की वैसी। और जैसे जैसे 2000 आया वहाँ से जो उनकी इकोनॉमिक एड थी वो बिल्कुल ही कम होकर रह गई, लेकिन जो मिलिट्री एड थी उसका इन्फ्लक्स वैसे का वैसा ही रहा। और उसके बाद हमें तारीख बताती है कि 3 MOU साइन हुए हैं इसराइली गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के साथ। पहला जो MOU साइन हुआ था वो था क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, दूसरा जो था वो जॉर्ज बुश की गवर्नमेंट में हुआ था और तीसरा जो है वो 2016 के अंदर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसराइली गवर्नमेंट का हुआ था। और इन तीनों जो MOUs थे उसके मुताबिक एक सर्टन अमाउंट अमेरिका ने इसराइल को प्रोवाइड करनी थी, और ये जो अमाउंट थी ये तकरीबन 3 to 3.5 बिलियन डॉलर्स के दरमियान में थी। और अभी भी जो रिसेंटली जो MOU साइन हुआ है 2016 में, जो कि इम्प्लीमेंट होना था 2019 से 2028 तक, उसके अंदर 38 बिलियन डॉलर्स की जो अमाउंट है वो अमेरिका ने इन 10 सालों के अंदर वो इसराइल को देनी थी, जिनमें से अभी 3 इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं 3.5, 3.2, 3.3 बिलियन डॉलर्स की, जो कि मिला के तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स जाके बनता है। मीनिंग अब भी 2028 तक अमेरिका ने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हर साल 3 बिलियन डॉलर्स करके अभी भी 28 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इसराइल को देने हैं। और ये अमाउंट उसके अलावा है जो कि 500 मिलियन डॉलर्स हर साल अमेरिका ने इसराइल को देने हैं और अब तक देता आया है, अपनी जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है और जो शॉर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, और अपना जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है, अपनी जो एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री है उसको डेवलप और मेंटेन करने के लिए। और जैसे कि पहले हमने बात की कि रीसेंट ईयर्स के अंदर जो US एड है वो ज़्यादातर इसराइल जो है वो मिलिट्री फंडिंग के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो एक फिगर हमें बताता है कि जो US फंडिंग यहाँ से इसराइल को दी जाती है उसका 86% जो है वो मिलिट्री एड की सूरत के अंदर दिया जाता है, और जो सिर्फ 14% है वो उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। और यही वजह है कि इसराइल का जो ईयरली डिफेंस बजट है उसका 16% जो है वो अमेरिकन एड से आता है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका इसराइल की सिर्फ इन 2 तरीकों से मदद कर पाता है, इसके अलावा मल्टीपल वेज हैं जिनके अंदर अमेरिका इसराइल की मदद करता है। पहला कि अमेरिका जो है वो टॉप 5 इंपोर्टर्स में से है इसराइल के जो वेपन्स खरीदता है। इसके अलावा सेकंड कि अमेरिका ना सिर्फ अपनी जो एडवांस्ड कट थ्रू टेक्नोलॉजी होती है उसकी तरफ इसराइल को फर्स्ट एक्सेस देता है, बल्कि जो दूसरे अरब कंट्रीज़ हैं उनको भी
इजाज़त नहीं है कि वो किसी और मुल्क के साथ सिवाय इसराइल को अपनी वेपनरी या अपनी टेक्नोलॉजी बेच सकें। इसके अलावा जो जॉइंट मिलिट्री और जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स या एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी अमेरिका इसराइल को प्रोवाइड करता है ताकि उनकी जो इंटेलिजेंसिया है और जो उनकी मिलिट्री है उसको एक्सपीरियंस दिया जा सके। सो इस तरह के मल्टीपल फैसेट्स के अंदर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है ताकि ना तो उसकी इकोनॉमी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो और ना ही उनका डिफेंस सिस्टम, और हर तरीके से इसराइल के जो इंटरेस्ट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। सो दीज आर द वेज कि जिन तरीकों से इसराइल की मदद करता है अमेरिका,